बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेट्स कुक विद सीरप। आज मैं आपको अपने अंदाज से बिल्कुल देसी तरीके से मक्खन से खालिस देसी घी बनाने का तरीका बताऊंगी और इस तरीके से आप मक्खन से बिल्कुल खालिस देसी घी बना सकते हैं। तो देसी घी बनाने के लिए मैंने 2.5 यानी 2.5 किलो मक्खन ले लिया है। मक्खन की एक टिक्की हाफ केजी की है, तो मैंने इसमें 5 टिक्कियाँ ऐड की हैं। यानी इसका मतलब मैंने पतीले में 2.5 किलो मक्खन ऐड किया है। अब मक्खन को लो टू मीडियम फ्लेम पर मेल्ट होने के लिए रख दें। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारा मक्खन काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है और इसके ऊपर इस तरह से वाइट चाक यानी लस्सी आना शुरू हो गई है। और मज़ीद 1 से 1.5 मिनट रखने के बाद इसके ऊपर अच्छे से लस्सी बन चुकी है और हमारा मक्खन अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये वाइट चाक यानी लस्सी अच्छे से आ चुकी है। अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए इस लस्सी को मक्खन में अच्छे से ख़त्म कर लेंगे। जब मक्खन अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसमें हाफ कप सूजी ऐड कर दें। आप सूजी की जगह इसमें गंदम का आटा भी ऐड कर सकते हैं। गंदम का आटा ऐड करके आप इसी तरह ही अच्छे से देसी घी तैयार कर सकते हैं। सूजी या गंदम का आटा ऐड करने के बाद अब चम्मच को मुसलसल हिलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सूजी की वजह से इसमें गुठलियां ना बने। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम सूजी को देसी घी में अच्छे से भून लेंगे, जिसकी वजह से देसी घी के ऊपर लस्सी अच्छे से खत्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि देसी घी के ऊपर लस्सी तकरीबन खत्म हो चुकी है और अब हम इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। सुभान अल्लाह, देसी घी में सूजी अच्छे से भुन चुकी है और इसके ऊपर लस्सी अच्छे से खत्म हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि देसी घी में कितना ही अच्छा कलर आया है और हमारी सूजी पतीली के नीचे अच्छे से जमा हो चुकी है और ये देसी घी में बिल्कुल भी नहीं फैली हुई। आप फ्लेम को ऑफ कर दें। अब हम रूम टेम्परेचर पर देसी घी को हल्का सा ठंडा कर लेंगे। देसी घी को सूजी से सेपरेट करने के बाद अब आप देखेंगे कि किस तरह हम इस सूजी से एक ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद हमारा देसी घी हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब देसी घी को सूजी में से छानकर किसी बड़ी बाल्टी या एयरटाइट डब्बे में डाल दें। आपने देसी घी को अच्छे से छानकर किसी डब्बे में डालना है ताकि सूजी का कोई भी दाना देसी घी के अंदर ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह देसी घी को हमने अच्छे से छान लिया है और सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कि देसी घी रंगत में कितना ही अच्छा लग रहा है। देसी घी को छानने के बाद हमारी सूजी देसी घी से सेपरेट हो चुकी है। अब हम इसी पतीली में सूजी को भून लेंगे और सूजी को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें शुगर और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। सूजी को देसी घी से सेपरेट करते हुए इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच देसी घी रह गया था। अब हम इसी देसी घी में सूजी को अच्छे से भून लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर चम्मच को मुसलसल हिलाते हुए आपने इसको भून लेना है। देसी घी को बनाने के बाद ये भुनी हुई सूजी मेरी बहुत ही फेवरेट है और मैं इसे बहुत शौक से खाती हूँ। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारी सूजी अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें हाफ कप के करीब चीनी ऐड करके मिक्स कर दें। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी ऐड करने की वजह से सूजी में चीनी का पानी हो जाएगा, तो हम इसे मज़ीद 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। हमने चीनी को सूजी में अच्छे से मेल्ट नहीं करना, बल्कि इसको थोड़ा सा दानेदार रखना है। दानेदार चीनी सूजी में बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। आप फ्लेम को ऑफ कर दें और इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड करके मिक्स कर दें। अगर आप शुरू में देसी घी बनाते वक्त सूजी की जगह गंदम का आटा ऐड करेंगे तो आप गंदम के आटे की मदद से भी ये मज़ेदार रेसिपी बना सकेंगे। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद अब अपनी गरम गरम भुनी हुई सूजी को डिश में डाल दें
और देसी घी को अच्छे से कमेंट करने के बाद अपनी मज़ेदार भुनी हुई सूजी को एंजॉय करें।